इंतजार कर रहे हैं कि आखिर में योगी जी 200 वोट बढ़ाओ तो कम से कम लीगल में बढ़े हो, बेईमानी ना हो। और ये हम लोग चुनाव आयोग से मतलब जो है एक तरीके से स्पष्ट मांग करते हैं कि कम से कम आप जो है अपनी नैतिकता और जो जो नैतिक मूल्य हमारे थे उन मूल्यों को ताक पे न रख करके, और जो संवैधानिक संस्था है जो एक तरीके निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए, लेकिन जो नहीं बची है कम से कम कुछ तो जमीर बचाओ और कम से कम ये लोकतंत्र को बचाने की मुहिम में आगे बढ़ो। जी ये जो है कि जो सवाल आप अभी चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं या चुनाव आयोग से जो उम्मीद जता रहे हैं, इस पर राहुल गांधी जी एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरा विपक्ष जो है कि एक तरह से उनके साथ भी इसमें दिखा। तो क्या अभी भी चुनाव आयोग से 2027 के लिए, क्योंकि बिहार का इलेक्शन आप देख चुके हैं, बिहार में क्या हुआ है, किस तरह से हुआ, ग्राउंड रिजल्ट क्या था, या ये कहें कि ग्राउंड पर उम्मीद क्या थी, लहर क्या थी, वेव किसकी तरफ जा रही थी और रिजल्ट किसकी तरफ आया, इस पर अभी भी सबके अलग अलग मत हैं। और उसके बाद से एक परसेप्शन मीडिया में सेट करने की कोशिश की गई। कहा यह गया कि टुनटुन यादव एक सिंगर है जिसने वो गाना गा दिया, एक गाना गा दिया जिसके गाने की वजह से वोट कट गया, रैलियों में लोग सिर पे गमछा बांध के गए, इसकी वजह से वोट कट गया। इस तरह की बातें, इस तरह का परसेप्शन चुनाव होने से पहले नहीं था, चुनाव होने के बाद इस तरह का परसेप्शन सेट करने की कोशिश की गई। आप क्लेम कर रहे हैं कि आपके पार्टी के लोग पूरे दमखम के साथ लगे हुए हैं, कार्यकर्ता, ये अच्छी बात है, लेकिन रिजल्ट अगर बिहार जैसा होता है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में हार की जो भी समीक्षा होगी, वहां के जो मुख्य विपक्षी दल थे, जो पार्टियां हमारी थी, आरजेडी थी, कांग्रेस था, बीआईपी थी, और भी जो पार्टी साथ में थी उनके साथ में लड़ रहे थे लोग, वो लोग खुद समीक्षा करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि आपने देखा होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से बीजेपी कहीं पे वोट बढ़ा के जीतती है, कहीं पे वोट घटा के जीतती है। आप सोचो, महाराष्ट्र में चुनाव होता है, महाराष्ट्र में उन्होंने क्या किया कि तकरीबन अप्रॉक्स 37 से 38 लाख वोट बढ़ा दिए, उड़ीसा में 20 लाख वोट बढ़ा दिए। इसके अलावा आपने देखा होगा हरियाणा में बेईमानी करी। तो वो हर स्टेट में अलग अलग तरीके से बेईमानी करने का काम कर रहे हैं। बिहार का आपने सवाल पूछा, बिहार का, मैं बिहार पे आता हूं। जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं के खाते, मेरा ऐसा मानना है, जिस तरीके से महिलाओं के खाते में उन्होंने 10-10 हजार रुपए भेजे, और एक तो ये मतलब बहुत बड़ा एक तरीके से इंपैक्ट था। दूसरी बात वहां पे थी कि जो आपने जो जिक्र किया, कुछ ऐसे गाने थे, निश्चित तौर से अभी हम लोग खुद इस प्रयास करते हैं कि जो समाजवादी गीत बजते हैं शादियों विवाहों में, मैं उसका खुद विरोध करता हूं कि नहीं बजने चाहिए। क्योंकि भाई शादी विवाह में मतलब कोई गाना ऐसा अतिवादी नहीं होना चाहिए कि जिसमें मतलब घमंड दिखे, जिसमें मतलब जो है कि कोई चीज को जो बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाए, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात की बात मानता हूँ, लेकिन सच्चाई वहां पे कुछ और है। बिहार में बहुत बड़े पैमाने पे बेईमानी हुई है। अब उसकी समीक्षा करने के बाद वो पार्टी समीक्षा करेगी, वो विपक्ष समीक्षा करेगा। लेकिन ये है कि हम लोग बिहार की कमियां कहां पे रह गई, बिहार में क्यों हम चुनाव हारे, उन सब चीजों पे सबसे पहला तो एसआईआर था हमारा, क्योंकि बिहार में आनंद फानंद में एसआईआर कराया गया, और बिहार में जब बाढ़ थी तब एसआईआर कराया गया, तो लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, बहुत सारी समस्याएं थी। ये समस्याएं यहां पर भी चल रही हैं लोगों के। 2003 का कई जगह ये भी कहा गया है कि 2003 की जो कि डिजिटल फॉर्मेट में नहीं थी, उसको भी मैनिपुलेट करके पेश किया गया है। और उसके बाद फॉर्म लेने से पहले ये कहा गया था कि आप बिना डॉक्यूमेंट के भी फॉर्म जो है कि आप दे दीजिए, और फॉर्म जब दे दिया गया, सबमिट कर दिया गया, तो सबमिट करने के बाद वही अधिकारी कहते हैं कि तुमने तो डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं। देखिए, बीजेपी का काम बता दें कि जो भी इनकी स्कीम आती है केवल उलझाने का काम करती है, चाहे वो नोटबंदी रही हो, चाहे आपने देखा हो जीएसटी रहा हो, आपने देखा होगा चाहे देशबंदी रही हो, और आपने देखा वोट बंदी, अब ये वोट चोरी का जो मामला है, ये इनका, आप सोचो, इनका बस एक काम है केवल उलझाए रखना। अब अगर समझो, अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, मैं आजमगढ़ में, मेरा मान लीजिए घर मैंने बना लिया, अब मैं गांव में भी हूं, अब अगर मान लीजिए कि मुझे आजमगढ़ के बजाय मतलब गांव के बजाय मुझे आजमगढ़ में अपना मकान करना है, तो शिफ्ट टू वाला इसमें फॉर्मेट ही नहीं है। मतलब हमारे पास शिफ्टिंग का कोई फॉर्मेट ही नहीं है, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसे अनगिनत सवाल इस एसआईआर को लेकर के हैं, और पार्टी लगातार, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार इस मुद्दे को जनता के बीच में उठा रहे हैं। लेकिन मैं वही तो कह रहा हूं कि संवैधानिक संस्था पूरी तरीके से गिरवी हो चुकी है बीजेपी के, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम बात करें, समाजवादी लोग निश्चित तौर चौकन्ना है। क्योंकि आप अगर देखें तो हमारा जो पीडीए समाज का वोट है, जो बीजेपी काटने की जुगत में थी, निश्चित तौर से कहीं काटी भी है, उसकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन वहीं जब वही है ना कि वो कहावत कही जाती है कि जब जिसके घर शीशे को दूसरे को पत्थर नहीं मारते, तो अब वही कहावत है कि बीजेपी ने खुद जो है
उल्टा दाव चल दिया है। ये जो उल्टे दाव की आप बात कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि देखिए राजनीति है, राजनीति की एक सच्चाई है, राजनीति और बिजनेस में ना ही कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है, ना ही कोई किसी का परमानेंट दुश्मन होता है। बिहार में नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके पास अब कोई पावर नहीं है, वो नाम के मुख्यमंत्री हैं, एक तरह से कठपुतली बना करके उनको दिल्ली वाले घुमा रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो वोट SIR के माध्यम से योगी जी भी, जो कि सपना देख रहे हैं कि आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री होंगे, उनको दिल्ली वाले कंट्रोल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं इस लिस्ट के सहित? नहीं, देखिए ये भी चर्चा है, निश्चित तौर से दोनों इंजन, जो दिल्ली वाला इंजन है और लखनऊ वाला इंजन, टकरा रहे हैं आपस में, और तगड़ी टकराहट है, और टकरार है, बस मीडिया में नहीं है। हाँ, मीडिया में नहीं है, और ये सच्चाई भी है। इसलिए लोग जो है वेट एंड वॉच, जो हमारी उत्तर प्रदेश की देवदुल जनता है वो प्रतीक्षा कर रही है कि हमको कब मौका मिले, और इन दोनों को सबक सिखाना है। दोनों इंजन टकरा रहे हैं, उससे प्रदेश का नुकसान हो रहा है, आम जनता का नुकसान हो रहा है। जो विकास का पहिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के समय में चला था, उसको रोकने का काम जो है ये दोनों इंजन कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आप कल्पना करिए, हम लोग कभी कभी सोचते थे कि गांव में जब किसी गरीब व्यक्ति के साथ कोई घटना घटती थी, कोई अमीर व्यक्ति या कोई संभ्रांत व्यक्ति या कोई सक्षम व्यक्ति, कोई घटना घटती थी, तो बेचारा गरीब व्यक्ति थाने नहीं पहुंच पाता था। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कितने विजनरी इंसान, आप सोचो कि उन्होंने कहा कि अगर कोई गरीब व्यक्ति साथ कोई अगर घटना घट रही है, तो वो एक अपने मोबाइल नंबर से एक नंबर डायल करता है, पुलिस उसके चौखट पे आके खड़ी हो जाती है 15 मिनट के अंदर, उसका जो है कि विदिन 15 में। और मतलब ये वर्ल्ड क्लास रिस्पॉन्स सिस्टम अखिलेश जी ने बनाया। और वहीं पे वुमेन पावर लाइन, पुलिस को सशक्त करने का काम किया, लेकिन हम प्रचार नहीं कर रहे थे, बीजेपी के लोग। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये आप इसको मानेंगे कि ये आप लोगों की गलती थी, क्योंकि पिछले 10 सालों से लगातार प्रचार ही हुआ है, काम कितना हुआ हो या ना हुआ हो, 2 करोड़ युवाओं को पर ये रोजगार देने वाला मामला था, और हिंदुस्तान अभी दुनिया की सबसे बड़ी बेरोजगारी की मार झेल रहा है। तो इसको कहीं ना कहीं आप इस चीज को मानते हैं कि आप लोग प्रचार करने में विफल रहे? नहीं, निश्चित तौर से कुछ कमियां तो रही होंगी भाई। अगर हम विपक्ष में हैं, विपक्ष में आए तो कहीं ना कहीं कमियां हुई भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको कई बारी पब्लिक फोरम पे